Hello, native aspirants. Hope your preparations are going very well. And as last 40 days left for your NEET exam, still I am getting queries from the parents regarding syllabus, chapter-wise weightage, and important topics in biology. So today we are going to discuss each and everything in detail. So listen and watch very carefully. So first thing, as you know, NTA released new exam pattern for NEET this year, and in every part, physics, chemistry, botany and zoology, there will be two sections. Section A is compulsory, having 35 questions in each. So आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 करने हैं. सो ऑप्शंस आर देयर इन सेक्शन बी. अब बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड है या कंप्लीट सिलेबस में से पेपर आएगा, और बहुत सारा कंफ्यूजन आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा. मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं, सिलेबस कंप्लीट ही करना है आपको. जो सेक्शन ए है, जो कंपल्सरी है, वो रिड्यूस्ड में से आएंगे क्वेश्चंस, और जो सेक्शन बी है उसमें फुल सिलेबस में से क्वेश्चंस आएंगे. प्लीज मेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन ए जो कंपल्सरी है वो रिड्यूस पार्ट में से आएगा, और जो ऑप्शनल है वो फुल सिलेबस में से क्वेश्चंस होंगे. तो ये कोई कंफ्यूजन ना रहे अब कि रिड्यूस सिलेबस आएगा कि फुल सिलेबस आएगा. आपको पूरा सिलेबस करना है. हाँ, सिर्फ सेक्शन बी में आपको फुल सिलेबस में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शंस भी हैं. इज इट क्लियर? आगे मूव करते हैं. नाउ दिस इज द वेटेज. प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज क्लास 11 के जो पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी, इसकी वेटेज है. हम अभी बायो पार्ट की बात करेंगे, बिकॉज 50% वेटेज है बायो का. आउट ऑफ 720 360 मार्क्स हैं. और अगर बायो में आप एक भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं या एक भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत पीछे कर लेंगे सिलेक्शन रेस से. सो 360 आउट ऑफ 360 बायो में आपका टारगेट हो. इसमें आप देख रहे हो जूलॉजी 23% है, एंड बोटनी स्लाइटली अहेड 27%. मैं 11th की मैं बात कर रहा हूं अभी. सेम पैटर्न अगर हम 12th के लिए देखें, तो यहां भी बोटनी पार्ट थोड़ा सा अहेड है एज कंपेयर टू जोलॉजी पार्ट. जोलॉजी 24% एंड बोटनी 27%. फिजिक्स में दोनों 11th और 12th का वेटेज ऑलमोस्ट सेम रहता है. केमिस्ट्री 11th में 26% एंड 12th 24% वेटेज है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि करना क्या है, कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि अब हमारे पास 40 डेज बचे हैं. लास्ट 40 डेज है हमारे पास सिर्फ. सो डू और डाई चैप्टर्स कौन से हैं इस साल के नीट के लिए, नीट 2021 के लिए. सो ये आपका चैप्टर वाइज वेटेज है जोलॉजी का, कंबाइंड 11th एंड 12th. आप देख रहे हो यहाँ पे मेजर वेटेज आपका किसका है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का, 21% ह्यूमन फिजियोलॉजी. और अगर आप रिड्यूस सिलेबस की बात करें, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बिल्कुल हटा दिया है. एनटीए ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से हटा दिया है. बाकी सारे चैप्टर सेम है. बाकी सारे चैप्टर्स में क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी मस्ट. उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी 16% वेटेज, सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, और आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं जाना बायोटेक्नोलॉजी के लिए. सो दोनों नियरली 37% वेटेज रखते हैं. देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें डिजीज वाला पार्ट आ गया,
डोमेस्टिकेशन वाला पार्ट आ गया, डोमेस्टिकेशन अगेन एनटीए ने इस बार डिलीट मार दिया है, एनिमल पार्ट। जेनेटिक्स में सिर्फ इवोल्यूशन वाला पार्ट 8% आता है, लेकिन ये भी डिलीटेड है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को डिलीट कर दिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है सिर्फ, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ 8% वेटेज है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, बट बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल पे आपको स्ट्रेस रखना है, और बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ना है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम पूरा का पूरा है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम बात करें क्लास 11th एंड 12th बोटनी पार्ट की, तो बोटनी में मेजर कंट्रीब्यूटर फिर से जेनेटिक्स हो जाएगा। जेनेटिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको ज्यादा स्ट्रेस करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ही आपको ज्यादा ध्यान देना है। देन प्लांट फिजियोलॉजी में पहले 2 चैप्टर उड़ा दिए हैं, पीजीआर में फोटो पीरियड हटा दिया गया है, वर्नलाइजेशन हटा दिया, इसमें भी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पे से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपको ध्यान देना है साइकिल्स पे। इकोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखें 4 चैप्टर्स थे इकोलॉजी के, जिसमें से 2 डिलीटेड में चले गए हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज चला गया, बट ये चारों चैप्टर ऐसे हैं इंटर रिलेटेड हैं, तो हम एक को भी छोड़ नहीं सकते। और जो 15 क्वेश्चंस हैं उसके लिए तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। सो इकोलॉजी एज पर एनसीईआरटी, आपको कहीं बाहर नहीं जाने की जरूरत है इकोलॉजी के लिए। देन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें से भी 2 चैप्टर हैं, सेल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी मियोसिस 1 और कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स की बात है, एनिमल में कॉकरोच हटा दिया है तो सिर्फ टिश्यू पार्ट बचता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड डाइवर्सिटी। सो दिस इज द ओवरऑल वेटेज ऑफ 11th एंड 12th क्लास। आपको ध्यान रखना है किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है। अब देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपको डिटेल बताने वाला हूँ। प्लांट डाइवर्सिटी, इसमें लिविंग वर्ल्ड आ गया, आपका प्लांट क्लासिफिकेशन आ गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया। सो 7-8 क्वेश्चन हर बार आते हैं इससे, तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के आप फ्लैश कार्ड्स बना लें, रिवीजन चार्ट्स बना लें, सो दैट आप सोने से पहले रोज एक बार उसको देख लें। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन में, लेकिन एक बार 2 बार में आपको याद नहीं होगा। आप 5-7 बार जब तक इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो फ्लैश चार्ट रिवीजन शीट्स आप बना लें, जिससे आप इसको आराम से कर पाएंगे। प्लांट एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजी, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते इसमें भी, तो इजिली आपका कवर हो जाएगा। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में बता रहा था आपको, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक करना है। और बायोमोलिक्यूल में फिर से एनसीईआरटी, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसमें क्वेश्चन आता है एंजाइम से, इसमें क्वेश्चन आता है मेटाबोलाइट से। तो एनसीईआरटी में जितनी भी टेबल्स हैं बायोमोलिक्यूल की, वो बहुत अच्छे से आपको कर लेनी है। टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बायोमोलिक्यूल चैप्टर के लिए, वो आपको मिस नहीं करनी है। आगे चलें, देन जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में आपको बता रहा था, बायोटेक एनसीईआरटी बेस्ड, और जेनेटिक्स में आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इकोलॉजी फिर से स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी आपको करनी है, एनसीईआरटी के अलावा नहीं जाना है इकोलॉजी के केस में। एंड प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर, मिनरल न्यूट्रिशन एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, ये दोनों उड़ा दिए एनटीए ने इस बार के लिए, प्लस ट्रांसपोर्ट।
तो 35 के लिए तो आपको पढ़ना नहीं है, 10 क्वेश्चंस के लिए इनको पढ़ना है, राइट। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बॉटनी के डिफरेंट चैप्टर्स का, उनकी वेटेज एंड परसेंटेज में कितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूटर है जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। नेक्स्ट जोलॉजी पार्ट में हम आते हैं, यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी देखें आप 45% वेटेज है, 13 से 15 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। और इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजेस हुए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था डाइजेशन बिल्कुल हटा दिया गया है, रेस्पिरेशन एज इट इज है। अगर हम बात करें सेंसरी ऑर्गन्स की, ईयर और आई, ईयर और आई नहीं है इस बार, ईयर और आई हटा दिया गया है रिड्यूस सिलेबस में, ईयर और आई नहीं है, आप ध्यान रखें, ये बहुत टाइम लेने वाला है, राइट। लोकोमोशन में से बोन हट गई है, बोन वाला पार्ट डिलीट हो गया है, राइट। तो ये चेंजेस ह्यूमन फिजियोलॉजी में है जो आपको ध्यान रखने हैं, ये उसी के हिसाब से आपको करना है तैयार। देन एनिमल डाइवर्सिटी, फिर से जैसे मैंने प्लांट डाइवर्सिटी में बताया था, एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं उसके हिसाब से वो मान लें आपकी रोज इसको पढ़ना है, रोज एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, वही फ्लैश चार्ट, मेमोरी कार्ड बना के आपको करना है एनिमल डाइवर्सिटी के लिए। नाउ अगेन दिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि इस यूनिट में पहला जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वो डिलीट हो गया, सो 2 चैप्टर बचते हैं, इस पे फोकस करना है। ये वाला चैप्टर डिलीट हो गया है एनटीए के हिसाब से रिड्यूस सिलेबस में, एनिमल हस्बेंड्री डिलीटेड आ गया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस करना है। तो ये ओवरऑल वेटेज हो गया बॉटनी और ज़ूलॉजी का, प्रीवियस ईयर्स का हमने पैटर्न देखा, कितने क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आते हैं और कितना उसका वेटेज होता है। तो अब आपको करना क्या है, लास्ट 40 डेज में आपकी प्लानिंग क्या होगी, आपको पता है 180 मिनट्स में अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका हो गए हैं 200। तो आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस साल के नीट एग्जाम में, एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखें आप, हमारे पास लास्ट 40 डेज बचे हैं, सो हमें जुलाई सॉरी अगस्त में जो लास्ट 20 डेज बचे हैं उसमें हमें रोज एक मॉक टेस्ट लेना है, पहले यूनिट टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, 10 यूनिट है 10 टेस्ट हो जाएंगे, तो 2 बार हम, तो अगर आप रोज 10 घंटे पढ़ रहे हो तो बॉटनी के 50 क्वेश्चंस हैं, जोलॉजी के इसको डिवाइडेड बाय 2 करके आप, मतलब 25 मिनट्स में ये हो जाना चाहिए, 25 मिनट्स में ये हो जाना चाहिए। बायो आप 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से 1 घंटा आपका मॉक टेस्ट में जाएगा, उसके बाद 2 घंटे आपको रिवीजन करना है और 1 घंटा आपको देना है उस टॉपिक को जिस पे आप कंफर्टेबल नहीं है, जो आपको लगता है कि अभी भी मुझे करना है, मेरा कवर नहीं हुआ है। सितंबर फर्स्ट वीक में करना क्या है, सितंबर फर्स्ट वीक से हमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, न्यू पैटर्न के हिसाब से, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट न्यू सिलेबस के हिसाब से, न्यू पैटर्न के हिसाब से देना है, राइट। सो कम से कम 5 से 7 मॉक टेस्ट आप बिल्कुल डेडलाइन के हिसाब से आप करोगे, और रिवीजन पैटर्न सेम रहेगा। अब हमारे पास कोई न्यू टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है सितंबर में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो ये आपकी प्लानिंग हो अगले 40 दिन के लिए। होप इट विल हेल्प यू टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स। और लास्ट में मैं फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूं, बायो में 360 से कम कुछ नहीं, 360 आपको रेस में बहुत आगे लेके जाएगी,
लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल रहेगा इस बार। ऑप्शंस हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज होंगे। सो गुड लक, 40 days, just give your best and you will excel. I know you can do it. You are capable of doing it. Thank you.